नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव को देखे थे बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड 2023 की तैयारी के लिए हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखे थे। और आज अलजेब्रा बीजगणित का जो टॉपिक है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अब बिल्कुल एक तरफ से ऑब्जेक्टिव करवाते हुए संपूर्ण मैथ का ऑब्जेक्टिव को लेंगे हम लोग, और ऑब्जेक्टिव इन्हीं के बीच से आएगी, ये बिल्कुल तय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रत्येक टॉपिक पर मैं बारीकी से ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए, और चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा जिसको हम लोग बीजगणित बोलते हैं, बीजगणित, इसका टॉपिक है एक बहुपद। 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुपद, जिसे पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इसको आज जानेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने की संभावना है उसको हम लोग पढ़ लेंगे आज बिल्कुल। और एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने की संभावना है इस बार, और 100% ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं बहुपद के ऑब्जेक्टिव को। चलिए देखते हैं, ये कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, देखिए बिना घात। घात पहले क्या है जानिए। घात जो है ना पावर को कहा जाता है ना। जैसे कि x पर पावर 2 है ना, ये 2 को ही क्या कहते हैं हम लोग, घात कहते हैं। ठीक है। जैसे कि y पर पावर 4, ये 4 को ही क्या कहते हैं हम लोग, घात कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो ये क्या बोला है कि बिना घात, यानी जिसपे पावर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखिए, 1 को 1 बोलते हैं, 2 को द्वि बोल सकते हैं, 3 को त्रि बोल सकते हैं, 4 को चतुर बोल सकते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि इसके ऊपर अगर कुछ पावर नहीं है, क्या 1 है। 1 को हम लोग एक घाती या क्या बोल सकते हैं, रैखिक। क्या बोल सकते हैं इसको, एक घाती या रैखिक। अगर पावर 2 है इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती। अगर पावर 4 है, चतुर्घाती, लीजिए 3 लेते हैं, 3 तो त्रिघाती। ठीक है, याद रहेगा। अगर पावर 1 है तो एक घाती या फिर रैखिक, 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। आपको पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिए। तो बिना घात, अब देखिए इस पर 1 को दर्शाया जाता है, नहीं दर्शाया जाता। 1 को कभी भी दर्शाया नहीं जाता है ना। तो बिना घात, कोई घात है या नहीं है। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, है ना। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, रैखिक ना कहते हैं। ये कौन बहुपद होगा, बिना घात के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला क्या, एक घात वाले। अब देखिए क्या बोला है, जिसका घात क्या है, 1। क्या है, 1 है घात। घात 1 है, बिना घात वाले बोले या एक घात वाले बोले, एक ही बात है। ये घात 1 है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है। आगे आपको क्या बोला जा रहा है कि चर घात वाले। अब देखिए चर, जैसे यहाँ ये जो है पावर, अगर यहाँ 3 के जगह अगर हम x दे दें तो ये चर हो गया। चर और अचर 2 प्रकार की राशियां होती हैं। चर में x, y, z, ये सब चर राशियां। अचर 1, 2, 3, 4, ये सब अचर राशि है। ठीक है। तो अगर पावर, अगर आपका घात अगर चर हो ना, तो इसको द्विघाती त्रिघाती नहीं बोला जाता है। इसको देखिए, चर घात वाले बहुपद को ना केवल बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, याद रखिएगा। एक घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघाती, चर घात वाले को केवल बहुपद। क्या कहा जाता है इसको, केवल बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केवल बहुपद। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। बिल्कुल मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए, बिल्कुल मजा आने वाला है, काफी आसान भी है ना। अब पूछ रहा है निम्न में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। चलिए देखिए, इसके लिए भी कुछ बात है, देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहली बात ध्यान देना है आपको कि बहुपद कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। याद रहे, आपका चर जो है ना, चर में मान लीजिए x आपका चर है, तो ये x कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कभी भी रूट के भीतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर कभी -1 यानी ये माइनस पावर नहीं होना चाहिए। अगर इतना अगर आपका हो रहा है, ये बहुपद नहीं होगा कंप्लीट। अगर चर अगर आपका बटे में है, रूट के भीतर आ रहा है, या फिर उसके ऊपर पावर माइनस है, तो फिर वो कभी भी बहुपद, ये बहुपद होगा क्या, बहुपद
नहीं होगा। ये बहुपद होगा नहीं होगा। क्या क्या हम बोले, ध्यान दीजिए। तो बटे में नहीं होना चाहिए चर, रूट के भीतर नहीं होना चाहिए, और माइनस उसका पावर नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी होगा बहुपद हो सकता है। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए यहाँ क्या चर आपका क्या आ गया, बटे में आया कि नहीं? क्या बोले, चर अगर बटे में तो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है, ये तो बहुपद नहीं होगा, किसी कीमत में नहीं होगा। यहाँ देखिए ये लग रहा है, बिल्कुल है ये, क्योंकि यहाँ चर बाहर है। ये रूट तो अचर के लिए है, चर तो रूट से बाहर है ना। चर देखिए रूट से क्या है, बाहर है, स्वतंत्र है, इसलिए यही बहुपद है। तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिए चर क्या हो गया, रूट के भीतर में हो गया। यहाँ देखिए चर के ऊपर क्या हो गया, पावर माइनस में हो गया। ये तीनों बहुपद होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, यहाँ आपको सेम कैटेगरी सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ में ये जो स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा x, है ना। यहाँ रूट से स्वतंत्र है x, यहाँ में भी चर जो है क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ जो चर जो है रूट से बाहर जब निकला हुआ, तो ये क्या बहुपद हो ना गया। यहाँ में देखिए आप, यहाँ भी चर बाहर है रूट से, चर बाहर है रूट से, चर बाहर है रूट से, ना ही पावर माइनस है ना ही बटे में, ये भी क्या हो गया, बहुपद आपका हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका चर क्या है, बटे में, है ना। ये क्या हो जाएगा, यही बहुपद नहीं होगा। बोलेगा ये 7 तो आपका बहुपद नहीं है। अरे हम 7 को लिख सकते हैं 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 7। बोले कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको। 7 भी क्या हो गया आपका, 7 भी आपका बहुपद है। एक नॉर्मल संख्या बहुपद हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों अगर कैटेगरी में आ रहा है तो बहुपद वो कभी नहीं। इतना याद रख लीजिए, इस टाइप से एक सवाल आएगा, बिल्कुल आना ही है, और आता भी, हर बार आता है, इस बार भी शायद आए, है ना, बिल्कुल आएगा। ध्यान दीजिए, ये जो है आपका अगर चर राशि में x भी, y भी, z भी, ये सब होता है चर राशि। ये सब ये अगर बटे में आए या फिर रूट के भीतर जाए या फिर इस पर पावर अगर माइनस हो जाए, ये बहुपद नहीं होगा। बाकी वो अगर किसी भी कारण से रूट से बाहर निकल जाए तो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़े क्या, चलिए बढ़ते आगे। हमने बोला एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देखिए रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण जो होता है उस पर पावर कितना, रैखिक जहां है मतलब एक पावर, क्या होगा उसका पावर 1, है ना। देखिए तो है ना, ये बिना घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद। रैखिक में एक आया है ना, देखिए वही कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आगे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपको कि x² - 5 के शून्यक हैं। क्या, x² - 5 के शून्यक हैं। ये शून्यक भी आपको पूछा जाता है और पूछेगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि x² - 5 या किसी का भी शून्य, कोई भी बहुपद आपको दे, उसका शून्य निकालने बोले, आप पहले उसको शून्य मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा उसको, शून्य। x² - 5 = 0। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बताया आपको। शून्य जब भी बोले आप उसको शून्य मान लीजिए, 0 मान लीजिए, मान लीजिए आप 0 इसको। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए और x² को रहने देंगे, 5 जब उस पार जाएगा तो माइनस था, क्या हो गया, प्लस। अब ये x स्वतंत्र होगा तो ये जो है स्क्वायर उस पार क्या बनेगा, ये रूट बन जाएगा। अब जब भी रूट में संख्या रहता है प्लस और किस में रहता है, माइनस में रहता है, तो एक बार क्या हो गया +√5, एक बार क्या हो गया -√5। देखिए ऑप्शन में कहीं है +√5 -√5 है कहीं में, ऑप्शन में ध्यान दीजिए आप, है कहीं में, कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। क्या हो गया, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्या, नहीं है इसमें कोई भी ऑप्शन सही, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बोला बहुपद m³ - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योग। इस टॉपिक से तो सवाल बिल्कुल है, शून्यकों का योग और गुणनफल, इनसे सवाल आना ही है, आता भी है और आएगा ही, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ जो कैटेगरी एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अभी जस्ट आगे क्वेश्चन लेंगे। द्विघात बहुपद में जो है ना, शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या, शून्यकों की संख्या कितना, 2, कितना, 2। और यही अगर त्रिघात बहुपद दे, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। चतुर्घात में शून्यकों की संख्या 4, पंचघाती में 5, रैखिक में देखिए किसमें, रैखिक में, रैखिक में एक घात है ना, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। अभी जो हम लोग जस्ट सॉल्व किए x² - 5 = 0, इसका शून्य कितना, क्या शून्य निकला था ना, +√5 -√5 निकला था कि नहीं निकला था, कितना शून्य निकला, 2 निकला कि नहीं। कौन बहुपद था, द्विघाती था कि नहीं, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होती है, 2 होती है, ठीक है। चलिए अब जो है मान लीजिए इसका शून्य कौन है, द्विघाती बहुपद का अल्फा और बीटा है। इसको पढ़ेंगे अल्फा, इसको पढ़ेंगे बीटा।
अब द्विघात बहुपद है, दो शून्यक है, एक अल्फा दूसरा बीटा, है ना। त्रिघात बहुपद है, तीन शून्यक होगा, एक अल्फा दूसरा बीटा और तीसरा क्या होगा आपका गामा। इसको क्या पढ़ेंगे गामा, क्या पढ़ेंगे इसको गामा, क्या पढ़ेंगे इसको गामा। ठीक है, याद रहेगा आपको, है ना। तो ये इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यही बोल दिया जाए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, आपको क्या बोलेगा शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है जोड़। अब कौन किसमें काम करना है आप अभी द्विघात बहुपद में। तो शून्य कितना अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का क्या योग बराबर माइनस डी बटे ए, याद रखना है आपको बिल्कुल। ठीक है, और यही अगर शून्यकों का गुणनफल बोला जाए आपको गुणनफल बराबर, अब गुणनफल मतलब गुना रखना है, अल्फा बीटा दोनों गुना में, क्या दोनों गुना में, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे, याद रहेगा ये चीज। एबीसी क्या है मानते हैं आप इसको, एबीसी है क्या, देखिए एबीसी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यही है एबीसी। प्लस माइनस का डिवाइड क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये द्विघात बहुपद के लिए कितना शून्य है दो, उसका योग माइनस बी बटे गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बटे, बोलिए होता है या नहीं होता है। अब आप आइए त्रिघात बहुपद में, इसका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग मतलब क्या तीनों को जोड़ना है, श्योर है बात, तीनों को क्या करना है जोड़ना है, बराबर क्या होगा सेम माइनस बी बटे, चाहे द्विघात बहुपद रहे या फिर त्रिघात बहुपद रहे, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए ही होता है ना। और आगे देखिएगा इसका शून्यकों के गुणनफलों का योग अगर देखिएगा, अगर तो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्य को एक साथ लेकर गुणनफल का अगर योग देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये सी बटे ए यहाँ होगा इसमें, और यहाँ जो शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा अगर, तब माइनस डी बटे ए, क्योंकि देखिए त्रिघात बहुपद जो है यहाँ क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, छोड़िए उसको, यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद जो है आपका ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 चार ठो है, इसलिए यहाँ ए बी सी डी तक गया है ना। अब आपको यहाँ क्या बोला है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा, बहुपद जो दिया हुआ है इसके शून्यकों का योग होगा, क्या होगा ध्यान दीजिए। आपका बहुपद कौन सा, पहले ये सिलेक्ट कीजिए, त्रिघाती है, कौन सा बहुपद है आपका त्रिघाती है, कौन बहुपद है त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब देखिए इसमें ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया और डी आपका ये हो गया, हुआ ना। अब क्या बोला माइनस बी बटे, फॉर्मूला का माइनस रहने दीजिएगा, इसको छूना नहीं है आपको, ये रहने दीजिए। अब बी क्या है देखिए, ए के बाद बी क्या है -3, ये इसका माइनस है, फॉर्मूला का माइनस का मतलब नहीं हमको, ये इसका माइनस है, बी क्या है आपका -3, तो बी के जगह क्या रखिएगा -3 ब्रैकेट मार दीजिए। ए आपका कितना है कुछ नहीं दिया, क्या 1 है, कुछ नहीं क्या आपका है 1 है, माइनस प्लस 3 बटे 1 बराबर क्या हो गया 3। ऑप्शन में कहीं 3 है देखिए, तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन है। समझ में आ रही बात आपको। इसी तरह करके हम लोग अभी सॉल्व करेंगे आगे, और भी द्विघात बहुपद पर लेना है, शून्यकों की संख्या पर लेना है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसको। चलिए ये 15 ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में 15 के बीच से ही आना है, यही पूछेगा या फिर इसी के जैसा ही पूछा जाए, है ना। जितना भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो भी होता है उसके अनुसार 100 ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं। सबसे देखिए 8 ऑब्जेक्टिव हम पहले सॉल्व कर चुके। 9 नंबर कहा है कि बहुपद y क्यूब -2y स्क्वायर -√3y प्लस 1/2 का घात है। देखिए घर में जो सबसे बड़ा होता है उसी को मान्यता दिया जाता है ना, घर में जो सबसे बड़ा होता है उसी को मान्यता दिया जाता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ में इस पर पावर कितना 1 है, इस पर 2, इस पर 3, सबसे बड़ा पावर कौन है 3 है। इसलिए जिस कोई भी बहुपद का आपको अगर घात पूछा जाए तो देखिएगा उसका पावर, सबसे बड़ा पावर कौन है, सबसे बड़ा पावर यहाँ क्या है देखिए तो ध्यान से 3 है, इसलिए ये पूरा बहुपद का घात क्या हो गया 3 हो गया, याद रहेगा। सबसे बड़ा पावर जो रहेगा वही क्या है उस बहुपद का घात है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल बोला है कि ग्राफ, ये ग्राफ पे दिया हुआ देखिए है ना, ग्राफ y = p × x या px बोलिए कि शून्यकों की संख्या है। तो ये x किसके साथ है देखिए, ये p के साथ कौन है x है ना, y p के साथ कौन है, p से पॉलिनोमियल, p के साथ कौन है x है ना, इसलिए देखिएगा x वाला लाइन को कितना बार कट किया है। अगर p के साथ y रहेगा तो देखिएगा y को कितना बार कट किया है। तो यहाँ तो खैर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी यानी आता है इस तरह करके आपको दे दिया जाए, ऐसे करके देगा। इसमें y वाला 1 और x वाला कितना 2 हो गया ना, है ना। तो यहाँ देखिएगा p के साथ कौन है,
क्या देखना है आपको, p के साथ कौन है, x है। देखिए x वाला कितना बार कट किया है, एक बार कट किया है, इसलिए शून्यवक संख्या क्या हो गया, एक। ठीक है, जितना बार कट करेगा उतना शून्यवक संख्या होगा। ठीक, आगे क्या बोला, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, ध्यान दीजिएगा। ABC द्विघात बहुपद पे शून्य कितना, 2, और हम लोग जो है इसको लेते थे b/a c/a, c तक जाते थे, ABC। और द्विघात बहुपद देखिए पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ का पावर देखिएगा, पावर कितना है, ये 4 मतलब चतुर्घाती, 3 मतलब त्रिघाती, 2 मतलब द्विघाती, सीधी सी बात। अधिकतम पावर अगर 2 है तो द्विघाती बहुपद है, अधिकतम पावर 3 है त्रिघाती बहुपद है, 4 है चतुर्घाती बहुपद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि यदि px = 2x - 3 हो तो, दिया हुआ है बहुपद px = 2x - 3, है ना, तो px का शून्यक है। आपको भी जस्ट हम समझाए थे कि जिसका शून्यक निकालने बोले, इसलिए px का शून्यक निकालने बोला ना, px बराबर आप 0 मान लीजिए। जिसका शून्यक निकालने बोलिए उसको क्या करना है, 0 मान लेना है। ठीक है, जिसका शून्यक निकालने बोला जाए आपको क्या कीजिएगा, उसका आप 0 मान लीजिएगा। px बराबर क्या मान लिए, 0। px आपका क्या दिया हुआ है, 2x - 3 = 0, और 2x = इसका जाति इस पार है नहीं है, भेज देंगे, माइनस था क्या हो गया प्लस, इसलिए x = 3, ये गुना में क्या हो जाएगा भाग, क्या हो गया 3/2 है, कहीं ऑप्शन 3/2, बिल्कुल है, सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका 3/2, क्या है 3/2। चलिए आगे बढ़े, क्या बढ़ते हैं आगे हम लोग। सबसे पहली बात, और भी एक तरीका इसे सॉल्व करने का, आपको अगर शून्य निकालने बोले ना तो ये x का वैल्यू दिया हुआ रहता है, x को उसकी जगह बैठाइए, देखिए 0 निकलता है, अगर हम x के लिए 0 रखिएगा तो 2 × 0 0, -3 बच जाता है। उसी तरह इसको रखिएगा, इसको रखिएगा, देखना किसी ना किसी में 0 निकल जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है ना, इसको रख के देखते हैं क्या है यहाँ, 2 × x, x क्या 3/2 -3, 2 2 कट गया, 3 - 3 बराबर 0, आया कि नहीं, है ना। शून्य मतलब क्या, शून्य हो जाना, मतलब 0 हो जाना, है ना। समझ में आ रही बात आप लोगों को, साथ साथ नोट करते चलिएगा, आपको बिल्कुल अंतिम तक मैट्रिक में एक भी ऑब्जेक्टिव मिसिंग नहीं होगा, आपको लास्ट तक चलना है मेरे साथ साथ। और जितना वीडियो बन रहा है आप उसको नोट कीजिए, बिल्कुल सॉल्व कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, फायदा आपका है। चलिए, मैं तो भरसक कोशिश कर रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव को रटे नहीं, ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करने सीखें। आप रट के जाइएगा, यहाँ रटिएगा आप 4 दे दिया 2, आप कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको संदेह को हटा देना बिल्कुल, है ना, शंका कोई नहीं रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से क्या भाज्य है, यानी x - 2 से क्या भाग खा जाता है, भाग खाता है तो ये इसका क्या शून्य होगा, सीधी सी बात है। अगर ये इससे ये पूरा अगर इससे भाग खाता है, इसका मतलब हेठों का शून्य किया होगा, श्योर है बात, है ना। यहाँ जब शून्य के मान लेंगे, यहाँ चूंकि x - 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या निकल गया, तो क्लियर है, x का वैल्यू निकल गया ना। अब जो x का मान निकला उस x को आप यहाँ रखिएगा, यहाँ लिखेंगे 9, मतलब अब px बराबर क्या दिया हुआ है आपका, x³ + 4x², ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है इसका, यानी कि शून्य निकालना है ना, एक दिया हुआ है, दूसरा शून्य क्या होगा, तो इसको आप पहले क्या 0 मान लीजिए। देखिए आपका px क्या दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ है, x³ + 4x² - px + 8 = 0। अब देखिए यहाँ आपका x कितना निकला है, 2 निकला है ना, जहां जहां x है वहां आप 2 रखिए, क्या रखिएगा, वहां आप 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ये यहाँ क्या हो गया 4, अच्छा स्क्वायर था ना, क्यूब था, यहाँ क्यूब ना था, क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 2p + 8 = 0। और अब देखिए यहाँ 4 चुके 16, 16 8 24, 24 8 32, -2p = 0, और -2p = -32, देन p = -32 / -2 हटा कितना बार, 16 बार में। देखिए p का वैल्यू क्या होगा, p का मान आपको निकालने बोला ना, p का मान 16 के नजर आ रही है आपको, ये है 16। आप केवल समझिए ही मत, आप जो है इसको उतारते भी चलिए, और वीडियो देखने के बाद आप एक एक करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, समझिए, बिल्कुल एकदम 100% समझ में आएगी। और अभी भी साथ साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद से समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद 7x² - 5x + 1 का शून्य क्या अल्फा और बीटा है। देखिए
यहाँ बात क्या आ गई कि ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्य क्या दिया हुआ आपको, अल्फा और बीटा दिया हुआ। क्या दिया हुआ आपको शून्य किसका, अल्फा और बीटा दिया हुआ। द्विघात बहुपद दो शून्य होगा, त्रिघात रहता तो कितना शून्य होता, 3 शून्य होता। द्विघात कितना शून्य होगा, 2 शून्य का अल्फा बीटा। तो योग दिया हुआ है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस बी बटे ए हो गया। देखिए इसका मतलब ये यहाँ ए है, ये बी है और ये क्या सी है। आपको क्या कहा गया, माइनस बी बटे, आपको फॉर्मूला का माइनस में छेड़छाड़ करना है, नहीं करना है। बी क्या है, -5, आप यहाँ -5 रख दीजिए और यहाँ ए कितना है, 7। आप देखिए माइनस माइनस प्लस 5/7, ऑप्शन में कहीं है 5/7 है कहीं, ए नंबर ऑप्शन क्या आपका सही है। आप साथ साथ क्या कीजिए, सॉल्व को भी उतारिए, नंबर देखिए बिल्कुल ये 14 नंबर, यहाँ ऐसे 14 नंबर देखिए सॉल्व कर देखिए, है ना। मैं अपने ट्यूशन बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ जो बच्चे मुझ तक नहीं पहुँच पाए हैं वो वीडियो के माध्यम से अपना ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यदि px = x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक होगा। आपको शून्यक ये जो है ना, ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन पूछना है। जो भी जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन वीवीआई है और इन्हीं के बीच से बहुपद के टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको बनाना है टोटल, छोड़ना एक भी नहीं है, छूटना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता छूटेगा क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं, इसका क्या निकालने बोला, शून्य। आपको जस्ट बता के रखें, जिसका शून्य निकालने बोले आप उसको क्या मान लीजिएगा, शून्य। px का शून्य निकालने बोले आप px को शून्य मान लीजिए। अब px क्या दिया हुआ है, x³ - 3x - 4 = 0, है ना। अब यहाँ जो है इसको 0 मानिएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज को कि शून्य निकालने बोला, शून्य मतलब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। ये टोटल सॉल्व करने पर क्या निकलना चाहिए, 0 निकलना चाहिए। अब यहाँ 2 को रख के देखते हैं, क्या रखेंगे, 2, x के जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ क्या, 2 का स्क्वायर 3 × 2 -4, 2 का स्क्वायर 4 -3 दूनी 6 -4, 4 - 10 बराबर -6, क्या 0 निकला, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही नहीं है। चलिए बी नंबर में काम करते हैं, x के जगह क्या रखेंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर 16 -12 -4, 16 - 12 4 16 बराबर 0 आया, 0 आ गया। तो यही ऑप्शन क्या आपका सही, ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को लेकर आएंगे और वहां भी बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्टिव समझना है। बस बिल्कुल आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना, और समय तक आपको वीडियो पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।